बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ली शैड्यूल्स प्रिंसिपल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, ली शैड्यूल्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को समझा था और उसके साथ हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, जैसा कि आपके सामने ये रिएक्शन है 2SO2 + O2 2SO3, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इस पे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। यानी कि अगर हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है और हम प्रोडक्ट्स में कंसंट्रेशन में इजाफा करते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन। दूसरी बात क्या पड़ी थी, अगर हम रिएक्टेंट्स में इजाफा करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर तो इक्विलिब्रियम दोबारा आने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर हम प्रोडक्ट्स को विड्रॉ कर लें विद द पैसेज ऑफ टाइम तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होने से भी रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन। तो हमने ये कहा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसने इक्विलिब्रियम में ही रहना है, वक्ती तौर पे वो डिस्टर्ब होगा जब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन कर दें, आप प्रेशर या वॉल्यूम चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, तो इन तमाम चीज़ों से जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है वक्ती तौर पे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो इक्विलिब्रियम में दोबारा आ जाता है। तो ली शैड्यूल प्रिंसिपल क्या कहता था कि जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो उस पर आप कोई स्ट्रेस अप्लाई कर दें। स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब क्या है, आपकी उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें या उसके ऊपर प्रेशर या वॉल्यूम चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज करें, तो सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे। सच अ वे क्या मतलब बताया था सच अ वे का, कि वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। क्यों? टू मिनिमाइज आर नलीफाई एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। वो जो स्ट्रेस आपने अप्लाई की है कंसंट्रेशन चेंज करके या प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करके, वो उस स्ट्रेस को नलीफाई करेगा या कैंसिल आउट करेगा या मिनिमाइज करेगा जिस हद तक मुमकिन हुआ, मैक्सिमम हद तक मुमकिन हो जाता है, और वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो तीन बातें हमने डिस्कस की थी, या वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो उसमें तीन पॉसिबिलिटी थी, प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड, रिएक्टर्स बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट्स को विड्रॉ करेंगे तो फिर भी फॉरवर्ड आएगा। ये तीन बातें पड़ी थी। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की जब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो एक्चुअली वॉल्यूम में चेंज प्रेशर की वजह से होता है, तो इसलिए इसको हम साथ ही कनेक्ट करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। दूसरी बात, जब हम वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम चेंज गैसियस स्टेट में प्रोमिनेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, जबकि अगर कोई इक्विलिब्रियम लिक्विड स्टेट में है या कोई इक्विलिब्रियम सॉलिड स्टेट में है तो उस पर ये चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन प्रेशर वाला इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, उसकी पोजीशन पे इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात याद रखें। एक तो बात ये कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अगर वो सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम है या लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम है, तो उस पे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बात आप याद रख लें, इसको हम यहाँ पे इतनी तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इफेक्ट होता ही नहीं है। दूसरी बात, दूसरा, अगर वो रिएक्शन गैसियस मिक्सचर है, रिएक्शन गैसियस इक्विलिब्रियम में है, तब भी एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें उस केस में भी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से क्वेश्चन की पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होती। वो क्या होती है, व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एन मैंने बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स के मोल में से रिएक्टेंट्स के मोल माइनस कर दें तो अगर आंसर जीरो आ जाए तो उस केस में भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल H2 + I2 चेंजेस टू 2HI, ये गैसियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, टू प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं, यहां आ गए 1 + 1, रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स हैं, 2 - 2 आंसर क्या आ गया, 0। तो इस केस में भी डेल्टा एन चूंकि 0 है, तो इस केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं या कम करूं, वॉल्यूम चेंज या कम करने से इसकी पोजीशन इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीन चीजों में याद रख ले कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये स्टार्ट में याद रख ले। अगर डेल्टा एन 0 है, एक बात, अगर इक्विलिब्रियम जो है वो लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम है या सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम है, तो उस केस पे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम नहीं होगा ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लिखा हुआ नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन डेल्टा एन इज जो है वो ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां तक बात कंप्लीट हो गई है। अब अगला केस है कि जब डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 हो, तो तब, तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तब इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा।
तो इसलिए ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम, ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि रिएक्शन गैसियस हो, दूसरा क्या हो कि डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हम समझते हैं क्या होता है कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, रिएक्टेंट्स के कम हो, या रिएक्टेंट्स के ज्यादा या प्रोडक्ट्स के कम हो। इसको हम डिस्कस करते हैं। कहता फिर कैसे हम फर्क पता लगाएंगे कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, अगर डिस्टर्ब हुआ है तो कैसे एक्ट करेगा। एक्ट करने का मतलब वही बार बार हम यहाँ डिस्कस करेंगे, या वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपके सामने मैंने ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको पहले समझते हैं क्या है। कहते हैं जी प्रेशर जब बढ़ाएं, प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा ना 3rd चैप्टर में। प्रेशर बॉयल्स लॉ कहता है कि जब प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम ने कम होना ही होना है। ये किसने बता दिया, बॉयल्स लॉ में। ये कंसेप्ट आपके ज़हनों में पहले से मौजूद है, आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ने कम होना ही होना है। अब प्रेशर बढ़ाना, एरो ऊपर की तरफ मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज इन वॉल्यूम होना ही होना है, बॉयल्स लॉ कहता है, एक बात। और दूसरी बात, डिक्रीज इन वॉल्यूम को हम ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम जब कम होता है तो नंबर ऑफ मोल्स, आपने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा है कि वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। लेकिन अगर आप कोई एक गैस ले रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे हैं, फिर तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा कि नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे इक्वेशन में हम इस बात को अप्लाई करेंगे कैसे, कि प्रेशर इंक्रीज करें तो दो चीजें हो सकती हैं, डिक्रीज इन वॉल्यूम कह ले या डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स कह ले, बात एक ही है इस कंडीशन पर। कैसे, अब देखते हैं कैसे। अब हमारे पास ये रिवर्सिबल एक्शन लिखा हुआ 2SO2 + O2 एरो 2SO3। अब ये इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसके 2 और 1 3 मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं, इसके 3 मोल्स हैं। अच्छा, 3 मोल्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा और 2 मोल्स का वॉल्यूम कम होगा। आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, एसटीपी पे हमने पढ़ा था 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर 2 मोल गैस हो जाए तो ये डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर 3 मोल गैस है टोटल, तो इसका टोटल 3 वॉल्यूम हो, 3 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा 3 × 22.414, इधर हो जाएगा 2 × 22.444, इधर ऑलमोस्ट 44 के करीब बनेगा, इधर ऑलमोस्ट 66 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज्यादा और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम कम है। ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है जिसमें रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा प्रोडक्ट्स के कम, रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज्यादा प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम कम। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम ये कहें कि प्रेशर इंक्रीज करें किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा या डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स होगा। इसका पता कैसे लगाएंगे, अगर आपको मैं ये रिएक्शन सामने लिखा हुआ दे दूं तो फिर आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसका पता नहीं लगा सकते। मतलब ये रिएक्शन लिखा हुआ सबको नजर आ रहा है कि 2 और 1 3 आप गिन लेंगे, आपको अगर एमसीक्यू में आता है ये, तो ये क्वेश्चन लिखी हुई होगी, तो आप लिख सकते हैं 2 और 1 3 और 2, प्रोडक्ट्स के 2 हैं, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ हो रहे हैं, इधर 2 है इधर 3, तो इस तरफ, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है या डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है प्रोडक्ट्स की तरफ। तो हमने क्या पढ़ा, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन ने उस तरफ जाना है जिस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये बॉयल्स लॉ की बात को याद रखना है आपने कि प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ने कम होना है, और रिएक्शन चैम्बर के अंदर जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सारे रिएक्टेंट्स मिलके फैसला करेंगे हम क्या करें, प्रेशर तो बढ़ गया हमारे ऊपर, तो वो कहेंगे हम इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने का मतलब ये है 2 और 1 या 3 मिलके 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कंडेंस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ने कम होना है, और वॉल्यूम कम इस तरफ जाए तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, इस तरफ जाए तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि प्रेशर बढ़ाया हमने तो वॉल्यूम विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम विल डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने के लिए रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये किस डायरेक्शन में पॉसिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन विल एक्ट इन सच अ वे, कि सच अ वे का मतलब मैंने कहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां मूव करेगा और दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका ऑपोजिट आप बताएं कि अगर मैं प्रेशर कम कर दूं, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ जाएगा, तो इंक्रीज किस तरफ है, रिएक्टेंट्स की तरफ, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सिंपल सी बात है, आपने इसको कंसेप्ट को याद रख लें। प्रेशर बढ़ाने से
प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम की तरफ जाएगा या जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो आप इस तरह याद रखें, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो आपको नजर आ रहा है 2 इधर है 3 इधर है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से कम की तरफ, कम करेंगे तो कम से ज्यादा की तरफ। दो बातें याद रखनी है। एक और इक्वेशन जो है वो PCl 5 के नीचे लिखी हुई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इस केस में आप बताएं जरा क्या आपको लग रहा है, ये PCl 5 है, ये डिसोसिएट होता है PCl 3 + Cl2, ये भी गैसियस रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है। इसका 1 मोल रिएक्टेंट्स में है, प्रोडक्ट्स में 1 और 1 2 मोल्स हैं। अब प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट्स के कम है। अब आप बताएं प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम ने डिक्रीज होना ही होना है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होना है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज किस तरफ होगा इसको देख के बताएं। इधर 2 मोल्स है, इधर 1 मोल है, तो क्या बताया था, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो इधर 2 से 1 इस तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएंगे, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल ये मुश्किल बात है। आप इक्वेशन अगर आपके सामने लिखी हुई है और उनमें डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल 0 नहीं है तो दो बातें हैं, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है, रिएक्टेंट्स के कम है जैसा कि यहाँ पे है, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स की तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ हो रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स कम रिएक्टेंट्स के ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर कम करेंगे तब वो जो है वो बैकवर्ड जाएगा। तो एक तरफ तो मैंने बता दिया, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली है, मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ने कम होना है, वॉल्यूम कम रिएक्टेंट्स की तरफ हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर कम कर देता हूँ, प्रेशर कम करूंगा तो फिर वॉल्यूम ने ज्यादा की तरफ जाना है, तो ज्यादा का मतलब ये फॉरवर्ड जाएगा। मतलब एक चीज अगर आपको याद है, दूसरी ऑपोजिट याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एट वॉल्यूम, डेल्टा एन 0 तो नहीं होगा, इक्वलर जो लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम है नहीं होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट, और अगर सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम है तो उस पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एन 0 नहीं होगा तो तब इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर अप्लाई होगा, और किस तरफ होगा, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है। इस बात को याद रख लें, प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या होगा। तो क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस करना है। कि अगर हमारे पास वही जो इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन, लेकिन उसमें हमने डायरेक्ट इक्वेशन के ऊपर अप्लाई किया, जनरल बात की कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है या जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है केसी का, उसमें हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज क्या होता है ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है, लिखी हुई है। अगर इसके A मोल्स हों, इसके B मोल्स हों, तो इसका प्रोडक्ट्स 0 होंगे एट टाइम t = 0। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपको मैंने बताया था, अगर इसका 1 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इसके 2 मोल्स करेंगे, अगर इसका x डिकम्पोज होता है तो इसका 2x, तो ये पीछे रह जाएंगे A - 2x और ये पीछे रह जाएगा B - x और ये 2x बन जाएगा। ये डेरिवेशन में यहाँ नहीं करवा रहा, ये डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर पहले हमने किया था, डेरिवेशन फॉर द केसी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन x, तो वहां हम करेंगे। जैसे मैंने ये आपको बता दिया कि इस तरह एक्सप्रेशन लिखे, आगे आपको पता है प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे, इसको आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको आना चाहिए वैसे। केसी किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ये सॉल्व करके 3-4 स्टेप के बाद ये एक्सप्रेशन आया, हम इस डायरेक्ट स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो 4x² v/a - x 2 होल स्क्वायर b - x, यहाँ पे a b क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ SO2, b क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O2, और a - 2x इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, b - x इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड 2x इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO3। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। यहाँ पे v वॉल्यूम है और ये x क्या है, प्रोडक्ट, x क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या SO3। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन में कि हम प्रेशर को, इधर तो हमने बढ़ा दिया था, क्या प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर इस क्वेश्चन में बताऊं प्रेशर बढ़ाएं तो क्या होगा, अगर बताया था सर डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, इधर 2 है इधर 3 है तो रिएक्शन इस तरफ जाएगा। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूं तो इंक्रीज की तरफ जाएगा तो रिएक्शन इस तरफ जाएगा। तो देख के आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेशन में आप कैसे बताएंगे प्रेशर बढ़ा, अगर ये क्वेश्चन नहीं देता, वो ये एक्सप्रेशन दे देता है एमसीक्यू में और आपसे पूछा जाए कि प्रेशर बढ़ाने या प्रेशर कम करने से, वॉल्यूम के बढ़ने या कम होने से इस
इक्वेशन की अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे इफेक्ट होगा और रिएक्शन की डायरेक्शन को आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो दो बातें हमने बतानी है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें आपने देखना है कि ये वॉल्यूम वाला दो इक्वेशन में पढ़ेंगे। यहाँ एक्सप्रेशन में वॉल्यूम न्यूमिनेटर में है और यहाँ वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है। तो ये बात पहले आप क्लासिफिकेशन कर लें। आपके पास दो किस्म के एक्सप्रेशन होंगे, एक जिसमें प्रोडक्ट्स के मोल्स कम होंगे उसमें वॉल्यूम ऊपर आएगा, याद रखें, न्यूमिनेटर में, और जहां प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा होंगे तो वहां वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा। ये पीछे एक्सप्रेशन में हम ड्राइव कर चुके हैं। तो इन दोनों के लिए इंटरप्रिटेशन क्या होगी ये हमने डिस्कस करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फिर वही बात, अगर हम प्रेशर इंक्रीज, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि पीवी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के, हमने पढ़ा हुआ है। बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। एक स्टेटमेंट ये पढ़ी थी। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। याद करें बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो पढ़ी थी हमने। अब उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था, याद करें, प्रेशर 2 atm था, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, तो मल्टीप्लाई करें आंसर 2। फिर हमने प्रेशर को चेंज किया, बढ़ा दिया, डबल कर दिया था, 4 हो गया था, तो लेकिन वॉल्यूम 1 से हाफ हो गया था, आधा कर दिया, यानी कि ये वाला फैक्टर बड़ा हुआ, ये वाला फैक्टर छोटा हुआ, हाफ हुआ, तो मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर 2 आया, 2 4 द 2। फिर हमने प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, 6 atm कर दिया था, तो वॉल्यूम 1/3 हो गया था, अगर आपको याद हो, तो 3 2 द 6, फिर 2। हर दफा आंसर क्या आ रहा है बेटा, गौर करें जरा, कांस्टेंट आ रहा है। वजह क्या है, एक फैक्टर आप बढ़ाते जा रहे हैं, एक फैक्टर 2 से 4, 4 से 6, तो दूसरा फैक्टर क्या होता जा रहा है, दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एक फैक्टर बढ़ता जा रहा है, दूसरा फैक्टर, इससे मतलब पता चला जब दो जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होने वाली दो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे 2 × 1 2, 4 × हाफ, तो जब दोनों का आंसर हर दफा सेम आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या जरूरी है कि एक फैक्टर अगर बड़ा करते हैं दूसरे फैक्टर को छोटा करें। जैसे यहाँ पे 2 को 4 किया, 1 को हाफ कर दिया, 2 को 6 किया, 1 को 1/3 कर दिया, फिर ही उनका आंसर कांस्टेंट आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये कांस्टेंट आना ही आना होता है, ये बॉयल्स लॉ ने कहा था। सेम यहाँ भी यही बात अप्लाई करते हैं। जब हम इस इक्विलिब्रियम पर, ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो हमने पढ़ा वॉल्यूम में तो डिक्रीज होना ही होना है, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम में डिक्रीज होना ही होना है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे गौर करें जरा, वॉल्यूम वाला फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, जैसे यहां मैंने कहा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो अगर ये मैं 1 को हाफ करूं और 2 को 4 ना करूं तो फिर आंसर 2 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और से समझिए बात, 1 को अगर मैं कर देता हूं 1/2 और इसको 2 ही रहने देता हूं, तो 2 2 द 1, तो आंसर 1, 2 2 से कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, तो वही आंसर कांस्टेंट नहीं आएगा। इससे पता चला कि केसी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हम पढ़ चुके हैं, ये तो चेंज नहीं होनी। अगर वक्ती तौर पे आपने प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम वक्ती तौर पे थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हुआ, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी सारी छोटी हो जाएगी। छोटी होने का मतलब केसी अगर 4 है तो ये छोटी होके हो सकता है 3.5 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए। तो हमने कहा था कि वैल्यू केसी से रेशो का, ये रेशो बन जाएगा फिर, तो रेशो का आंसर केसी से छोटा हो गया, इसको बड़ा करना है। तो जब ये वाला फैक्टर छोटा हो तो दूसरे फैक्टर को अगर बड़ा कर दें तो आंसर फिर कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब है अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो आप x को इंक्रीज कर दें, x को अगर इंक्रीज कर दें, जितना ये कम हुआ उतना x बढ़ जाए, तो केसी की वैल्यू 4 से अगर 3.5 हो गई है तो दोबारा 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जब भी आप इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जिसमें वॉल्यूम ऊपर होता है, न्यूमिनेटर में होता है, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये सारा फैक्टर छोटा हो जाएगा। लेकिन केसी की वैल्यू हमने पढ़ा है हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इस सारे फैक्टर को बड़ा करने का तरीका हमारे पास एक ही है कि इसके साथ वाले फैक्टर को बड़ा कर दो, एक्स को बड़ा कर दो। तो एक्स को बड़ा करने का मतलब क्या है, हम प्रोडक्ट्स को ज्यादा करें। तो प्रोडक्ट्स ज्यादा कब होंगी, जब रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हेन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे पता चला जब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम वाला फैक्टर छोटा हुआ, एक्स को बड़ा करो, वॉल्यूम छोटा हुआ, प्रेशर को बड़ा किया, फिर आंसर कांस्टेंट आया। यहां वॉल्यूम छोटा हुआ, दो वैल्यू दूसरी एक्स है, एक्स को बड़ा करो, तो एक्स बड़ा जब करोगे तो कब एक्स बड़ा होगा बताओ, एक्स क्यों बड़ा करना पड़ा है, ताकि केसी कांस्टेंट रहे। एक्स को बड़ा करने के लिए केसी को कांस्टेंट रखने के लिए एक्स को बड़ा करना पड़ेगा, ये शर्त है, क्योंकि रिवर्सिबल एक्शन है, इक्विलिब्रियम में आना ही आना, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए एक्स मस्ट इंक्रीज, और एक्स ओनली इंक्रीज व्हेन रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये एरो इस तरफ शो करने का मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई मुश्किल बात नहीं है, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा टच है इसमें, समझ ले इसको अच्छी तरह। अब इसी क्वेश्चन में मैं उल्ट करता हूँ, अब मैं कहता हूँ प्रेशर कम कर दे। जब मैं प्रेशर कम करूंगा, बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यही फैक्टर फिर बड़ा हो जाएगा। जब ये सारा फैक्टर बड़ा हो जाएगा तो पूरा फैक्टर बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट करें पहले केसी की वैल्यू 4 आ रही थी, अब ये 5 आ जाएगी, तो 5 तो नहीं हो सकती। हमने कहा था इसमें दोबारा 4 हासिल करनी है, तो फिर वॉल्यूम तो बढ़ चुका है, वॉल्यूम वाला फैक्टर बढ़ चुका है, फिर x को छोटा करना पड़ेगा, फिर ये फैक्टर कांस्टेंट दोबारा 4 के बराबर आएगा, नहीं तो फिर ये बढ़ी रहेगी वैल्यू। तो जब प्रेशर बढ़ाए कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। पहले छोटी हुई थी अब बड़ी हो गई है, बड़ी भी नहीं हो सकती, इक्विलिब्रियम तो रहना ही रहना है, अल्टीमेट गोल कैसी वैल्यू अटेन करना है, तो ये बड़ी होगी। अब x को पहले बढ़ा के तब छोटा करेंगे, तो x मस्ट डिक्रीज in order to maintain Kc value, in order to attain equilibrium again। और x को छोटा करने का मतलब, x को कम करने का मतलब, ये 50 थे तो इसको 25 करना है, तो 25 कैसे होगा, जब रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो x जब तभी कम होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमने डिस्कस किया क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन वॉल्यूम इज प्रेजेंट in numerator in the Kc expression, when volume is present in numerator। ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी ओवरऑल बढ़ जाएगी, इसको छोटा करने के लिए x को बड़ा करना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोबारा इक्विलिब्रियम आने के लिए कैसे बिहेव करेगा, x को छोटा करेगा, x को छोटा करने के लिए रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने सिंपल समझ लिया। अब आते हैं हम एक और इक्वेशन है PCl5 चेंजेस टू PCl3 प्लस Cl2, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन सेम उस तरह, ये A है, ये B, ये 0 0 होगा, ये A - x x x, ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। तो Kc एक्सप्रेशन इसका आएगा x² ओवर A - x इंटू V। अब आपको इतनी बात समझ आ गई है, अब आपने बताना है कि ये वॉल्यूम यहाँ पे क्या पे है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में था, याद रखें। तो अब न्यूमिनेटर का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझना पड़ेगा। इस केस में अब क्या करते हैं, यहाँ हमने प्रेशर बढ़ाया था, वॉल्यूम कम हुआ था, जब वॉल्यूम कम हुआ था तो हमने कहा था पूरा फैक्टर भी कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा, हम जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, सेम पहले दो स्टेप तो सेम रहेंगे। अब जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो यहाँ वॉल्यूम अब कम हुआ है, यहाँ वॉल्यूम कम हुआ था इधर ऊपर, तो पूरा फैक्टर हमने कहा था छोटा हो जाएगा। अब वॉल्यूम डिनोमिनेटर में छोटा हुआ है तो ओवरऑल फैक्टर सारा ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का मतलब फर्ज करें Kc वैल्यू 4 है तो ये पूरा फैक्टर जो है वो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 5 और 6 से दोबारा हम चाहते हैं 4 पे आ जाए, तो इस वॉल्यूम तो बढ़ चुका है, तो अब इस पूरे फैक्टर की, क्योंकि नीचे अगर वैल्यू छोटी होती, याद रखें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू छोटी हो, फर्ज करें पहले इधर वॉल्यूम 10 था, तो आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गई है, 10 से 5 हो गया, 10 से क्या हो गया 5। जब नीचे वाला फैक्टर छोटा होता है 10 से 5 तो ओवरऑल फैक्टर बड़ा हो जाता है, याद रखें। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू 10 से छोटी हुई है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू जब 10 था तो वैल्यू बड़ी थी, जब 5 होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, इतना मैथ आपको आना चाहिए। तो वैल्यू ज्यादा हो गई, ज्यादा का मतलब 4 कैसी थी, सारे वैल्यू 4 आ रही थी, 5 आ गया, 5 को छोटा कर रहा है, तो फिर वही बात, इस x को क्या करना पड़ेगा, इन जो है ये ज्यादा, ये वैल्यू क्या हुआ था, हमने कहा था प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने सारा फैक्टर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो इस x को फिर कम करना पड़ेगा ताकि जो है वो दोबारा Kc की वैल्यू 4 हो जाए या दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो x छोटा करने के लिए रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि x क्या है प्रोडक्ट फॉर्म्ड, x क्या है प्रोडक्ट फॉर्म, तो प्रोडक्ट रिवर्स जाना शुरू हो जाए तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ देखें जब वॉल्यूम कम हुआ था तो हमने कहा था x को बड़ा करना है, क्योंकि साथ साथ है दोनों, एक छोटा हुआ दूसरा बड़ा करेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक नीचे एक ऊपर है, तो नीचे वाला अगर छोटा किया है, नीचे वाला छोटा हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम छोटा हो जाएगा तो ऊपर वाले को भी छोटा ही करना पड़ेगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब जब वॉल्यूम डिनोमिनेटर में हो तो अब इसके बाद क्या होगा, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम जब अब इंक्रीज होगा, जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल फैक्टर अब क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जब ये स्मॉल हो जाएगा तो यानी कि 4 वैल्यू थी Kc, तो ये आ जाएगा रेशो का आंसर 3 आ जाएगा, 3 को फिर बड़ा करना है, अब x को फिर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ये सारी वैल्यू
क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो एक्स को बड़ा करेंगे, एक्स बड़ा कब होगा, जब रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एरो इस तरफ का मतलब फॉरवर्ड, एरो इस तरफ का मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। सेम अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखी हुई है, इसके लिए भी प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा हैं, तो इसमें भी वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा। तो डिनोमिनेटर में जब आएगा तो सेम यही दोनों एक्सप्रेशन आप इसके लिए भी लिखेंगे, क्या कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, ओवरऑल फैक्टर इंक्रीज, ओवरऑल फैक्टर इंक्रीज हो गया, इससे छोटा करने के लिए एक्स को डिक्रीज करेंगे। एक्स डिक्रीज कब होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। देखिए बैकवर्ड चला गया। दूसरी बात, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये वाली बात इसके साथ है, वॉल्यूम इंक्रीज तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी कर जाएगी तो एक्स को बड़ा करना पड़ेगा। तो एक्स ये एरो बाद वाले के लिए है, एक्स ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो रिएक्शन एरो साथ में आ गया। तो ये हमने डिस्कस किया जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसके लिए आपने ये याद रखनी है बात कि गैशियस और इक्विलिब्रियम के ऊपर स्पेशली ये अप्लाई होता है। और क्वांटिटेटिव उसकी हमने क्वांटिटेटिव इफेक्ट भी पढ़ा, और जनरल सिंपल इक्वेशन लिखी हो तो उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी हमने डिस्कस किया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।